इमरजेंसी के समय जिनको जेलों में डाला गया था, ऐसे ही हमारे साथ में सवाई सिंह जी हैं जो गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। उस समय ये देश के साथ में खड़े थे, देश के लोकतंत्र के लिए खड़े थे और आज भी देश के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, उस समय जो देश में हालात थे, आप देखिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा था कुछ जगहों पर, कई जगह पर बेकारी का भी सामना युवकों को करना पड़ रहा था। बेकारी आज उस समय से कई गुना अधिक है। आज देखें तो भ्रष्टाचार भी आज कई गुना अधिक है, लेकिन उस समय जो भ्रष्टाचार जितना था उसको लेकर नौजवानों में एक बात उठी कि युवक अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, इस बेकारी और महंगाई के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, तो देश को बुरे दिन देखने पड़े। नौजवान खड़े हुए, सबसे पहले गुजरात में खड़े हुए, उसके बाद बिहार में, और बिहार में युवा शक्ति खड़ी हुई तो युवकों ने बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को आगे किया और उनके नेतृत्व जब आया तो पूरा देश खड़ा हो गया, पूरे युवक खड़े हो गए, जिसको जेपी आंदोलन के नाम से बोला जाता है। 5 जून 74 को तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात कह दी, आगाज दे दिया 5 जून 74। तो उसके बाद वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहलाया। हम लोग भी उस आंदोलन में थे, तो उस आंदोलन को देखा हमने, बड़े पीक पर पहुंचा, पूरे देश में एक साथ पहुंचा। तो देखने में आता है कि उस आंदोलन को देखकर 25 जून 75 को आपात स्थिति लगा दी गई और उसमें जो भी आंदोलन में बहुत सक्रिय लोग थे उन सबको जेलों में डाल दिया गया। और 77 में जब फिर से प्रक्रिया शुरू हुई लोकतंत्र बहाली की और चुनाव की घोषणा हुई, तो स्वाभाविक है कि जो सत्ता जिसने आपात स्थिति लगाई वो ध्वस्त हो गई। आज धीरे धीरे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि जो 74-75 में सत्ता की भूमिका थी उससे भी अधिक खतरनाक हालत बन रहे हैं। देश को देखेंगे कि धकेला जा रहा है फिर से गुलामी की ओर। जो असहमति की आवाज है, उस असहमति की आवाज को बंद करने के पूरे प्रयास होते हैं। उन पर ईडी का छापा पड़ेगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर कई तरह की कार्रवाइयां होती हैं। आज असंवैधानिक रूप से या कहें अघोषित रूप से आपात स्थिति जारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की दिशा में जैसे देश फिर से बढ़ रहा हो, ये हालत लग रहे हैं। इस वजह से हमको ये लगता है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये एक तरह से देश के हित के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी में नहीं हैं, लेकिन जनता के बीच में हम काम करने वाले लोकतंत्र के पक्षधर हैं। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो ये आजादी की लड़ाई निरर्थक जाएगी। प्रेस पर इस तरह का शिकंजा बढ़ता है या अभिव्यक्ति पर इतना शिकंजा बढ़ता है सत्ता का, तो कैसे देश में लोकतंत्र बचेगा? आम जनता से जितनी वसूलियां आज हो रही हैं, खाने की चीज पर भी टैक्स है। उस समय नमक पर टैक्स लगाया अंग्रेजों ने, तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह खड़ा कर दिया। आज नमक ही नहीं बल्कि पूरे खाने की चीजों पर टैक्स जारी है और दूसरी सारी चीजों पर तो जीएसटी आप पूछिए मत, जिस तरह से लगा हुआ है। कोई भी चीज ले लें, आम जनता कोई चीज लेगी, जीएसटी कहाँ लिया जा रहा है? पिछले सालों में 13 लाख करोड़ रुपया बड़े कॉरपोरेट्स का माफ कर दिया गया। देश की जनता, युवा शक्ति खड़ी नहीं हुई तो लोकतंत्र के सामने काले बादल नजर आएंगे, घनघोर काले बादल, जो कि फिर बाद में क्या परिणाम होता है, लोकतंत्र ही खत्म हो जाता है तो फिर क्या तंत्र बचेगा वो आप और हम सब लोग जानते हैं। उनको खड़ा होना पड़ेगा, देश की जनता को, युवा शक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। उनको देखना होगा कि उनका भविष्य कैसा है, वो देश कैसा बनाना चाहते हैं, देश की जनता कैसा बनाना चाहती है, वो बात सत्ता कभी नहीं लाती। देश के युवक कैसा देश बनाना चाहते हैं वो बात कभी नहीं लाते। कॉरपोरेट्स देश को कैसा बनाना चाहते हैं ये बात सामने आती है। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है।